Good morning. Have a nice day. Today we will talk about importance of education. आज फेस टू फेस में शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए फेस टू फेस में मेरे साथ में मेरे सहयोगी शिक्षक श्री चंदन कुमार रजक हैं, जो कि हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक हैं। उन्हीं से आज जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और विशेषकर नवम और दसम वर्ग के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है और एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए अच्छे प्रदर्शन के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंदन कुमार, +2 ब्रेन रैन उच्च विद्यालय डोरंडा, इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि शिक्षा एक बृहद परिकल्पना है और मानव के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक आपका जो स्टार्टिंग लाइन है वो शिक्षा के महत्व को हाईलाइट करे, कोई ऐसा डिफिनेशन, कोई ऐसा तर्क आप देना चाहेंगे जो शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देता हो, अथवा शिक्षा क्या है स्पष्ट पता चलता है। सर, अगर कहा जाए तो ज्ञान के बगैर मानव अधूरा है। बिल्कुल। और ज्ञान को वर्तमान समय में हम लोग शिक्षा के रूप में देखते हैं कि शिक्षा चाहे वह पारिवारिक ज्ञान हो, समाज में रहने के लिए ज्ञान हो, या वर्तमान समय में जॉब लेने के लिए, ये सब जो एकेडमिक ज्ञान है, शिक्षा है, ये सभी चीज़ों को अगर समाहित किया जाए तो ज्ञान कोई छोटा सा कोई एक बिंदु नहीं है जिस पर कोई बात किया जा सके। इसका विस्तार बहुत बृहद है। लेकिन अगर टू द पॉइंट अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। ओके, थैंक यू सर। और यह स्टेटमेंट अनुमान है कि चाणक्य कौटिल्य के रूप में इसमें आप चर्चा कर रहे हैं। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन, कौटिल्य, चाणक्य। इसमें से एजुकेशन के महत्व को परिभाषित करते हुए चाणक्य कौटिल्य ने स्पष्ट लिखा आप ही के शब्दों में कि एजुकेशन का तात्पर्य यह है कि वह ट्रेनिंग फॉर द कंट्री, कोई भी एक युवा हो तो देश के लिए तैयार करना, देश के लिए प्रशिक्षित करना है, एंड लव फॉर द नेशन, और उसमें राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है उसमें डाल देना। और जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं हम देखते हैं कि वो देश को जानने लगता है और अपने देश के लिए मर मिटता है, और वही सच्चा एक ज्ञानी भी होता है जो दूसरे के काम आ सके। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट लाइन के लिए। आगे चलना चाहेंगे वर्ग नवम और दसम, जो कि एक माइल स्टोन, एक आयरन गेट की तरह देखा जाता है नॉलेज के लिए। क्लास 9 और 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर, वर्तमान समय को देखा जाए तो आप देखेंगे कि कोविड के कारण से क्लासेस रेगुलर नहीं चल रहा है, ब्रेक लगते रहता है। एक महीना जैसे रन करता है स्कूल, फिर कोविड के कारण से क्लोज होता है, फिर रीओपन होता है, जिसके कारण से न शिक्षक बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, न बच्चे विद्यालय में सही तरीके दोनों तरफ से पढ़ पा रहे हैं। शिक्षक उत्साहित है कि पढ़ाने, तब तक कोई न कोई कारण आ जा रहा है। कोविड आते जाते रह रहा है। पढ़ाई का स्तर जिस तरह से पूर्व में चलता था, अभी वर्तमान समय में बच्चों का स्थिति वैसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और सब्स्टिट्यूट के रूप में आया है, जो देखेंगे डिस्टेंस कोर्स के रूप में उसको, जो हमें ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिया। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन घंटा 2 घंटा क्लासेस दिया गया। लेकिन आप उसमें देखेंगे सर कि आज हमारे गांव देहात के बच्चे आते हैं हमारे विद्यालय में, और वह इतना मेच्योर नहीं है कि वह सही और गलत में फर्क कर सके। इसलिए मैक्सिमम बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल तो लिए हैं पढ़ने के नाम पर, लेकिन कहीं न कहीं वह मिसगाइडेड हो जा रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो इसमें हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल का प्रयोग उतना ही करना है जिससे आपका सिलेबस का चीजें आपको मिल जाए। उसके अलावे उससे आप दूरी बना लीजिए, तभी आप सही तरीके से आप अपने एजुकेशन में अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। क्योंकि कोविड आता जाता रहेगा, स्कूल खुलेगा, बंद होगा, लेकिन एक साल में जो 9वीं की परीक्षा है वह अपना समय के साथ में समापन होगा। 10वीं का परीक्षा भी अपने समय के साथ में ही समापन होगा, जिसका
सामना केवल और केवल छात्रों को करना है ना, और तैयारी भी अब छात्र को ही होना होगा। बहुत अच्छी। कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताकि वर्ग 10वीं में जो अध्ययनरत छात्र हैं सभी विषयों को, हम सभी अक्सर हाँ देखते हैं एज अ टीचर कि मैथ में पूरा ध्यान देते हैं, साइंस दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं, लेकिन हिंदी, सोशल साइंस इत्यादि में बच्चों की थोड़ी रुचि कम होती है। तो उनको लगता है कि नहीं हम तो इसमें अच्छे अंक ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मार्क्स साइंस, मैथ, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इधर क्या है कम आ जाते हैं। इससे क्या होता है उनका परसेंटेज गिर जाता है। तो आप इक्वालिटी यानी कि सभी विषयों को इक्वल वेटेज कैसे दें, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात सही बोल रहे हैं सर कि कुछ विषय पर बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ विषय को इग्नोर करके चलते हैं और वह अंडरस्टूड रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि ये हम कर लेंगे। लेकिन बच्चों को यह ध्यान देना होगा कि ये आपका एडमिशन अच्छे अच्छे कॉलेजों में होगी, वो आपका परसेंटेज बेस पर होगा, है ना। और अगर आपका सपना है कि आप अच्छे यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में जाएं, अपना एडमिशन करवाएं, अच्छे स्टूडेंट के साथ में आप बढ़िया से पढ़ें, अच्छा एजुकेशन लेकर के आप नए प्लेटफॉर्म पे जा करके नए नए उपलब्धि हासिल करें, इसके लिए मैट्रिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नंबर गेम का खेल है और गेम चेंजर बना। हाँ, नंबर गेम है। इसमें आपको पढ़ना भी है, स्तरीय पढ़ाई पढ़ना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की पढ़ाई कर लेंगे और नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं। आप सभी विषयों को एक स्तर उसका जो भी है ना, जो सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के साथ चलिए और उसको पर डे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि साइंस को शुरू से अंत तक, आखिरी साल के अंत तक पढ़ें और सोशल साइंस के आखिरी परीक्षा के आखिरी महीने में तैयारी करना शुरू करें। बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये आपको नहीं। फिर आप देखेंगे कि अंग्रेजी जो विषय है, ऐसे विषय है जो इंटरनेशनल विषय है, जो आपको दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ में जोड़ सकता है। आज के समय में हमारा भारत में भी इसका प्रचलन बहुत तेजी से है। आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में आपका अंग्रेजी का महत्व है, लेकिन आपको अंग्रेजी से के साथ साथ में विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। आप देखेंगे कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, अपने बड़े भैया से पूछिए, चाचा से पूछिए, जो आपके सीनियर हैं, जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनसे जब पता करेंगे तो आपको लगेगा कि स्टैंडर्ड 10 तक सारे विषय, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, बायो हो, मैथ्स हो, सभी विषय का एक मिनिमम जो एक स्टैंडर्ड होता है 10 स्टैंडर्ड का, वो सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई अच्छे तरीके से करना होगा, तभी आप एक नए कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे इसी आपकी की बातों को जोड़कर कहना चाहेंगे कि चंदन सर अभी फेस टू फेस में बता रहे थे आपको कि वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को यह ख्याल रखना चाहिए कि आइदर हिंदी और मैथमेटिक्स, या हिंदी हो या गणित हो, साइंस, इंग्लिश, कोई भी विषय हो, तो आप सभी विषयों पर इक्वल वेटेज दें। गणित जितना इम्पोर्टेंस आपको लगता है उतना ही इम्पोर्टेंट हिंदी भी है, सोशल साइंस भी है और साइंस विषय भी है। तो आप वर्ग 10वीं में सभी विषयों को समान सर इसमें कहेंगे कि बच्चे तेज होना अच्छी बात है, लेकिन तेज के साथ साथ में चालाक होना भी बहुत जरूरी है। ये तो आपने टिप्स बता दिया। चालाक होना होगा, क्योंकि आप किसी विषय में बहुत ज्यादा जानकार हो गए, अच्छी बात है, जानकारी है, ये अच्छी है, शिक्षक के लिए भी, समाज के लिए और आपके लिए व्यक्तिगत तो है ही है, लेकिन आपको चालाक भी होना होगा। चालाक इस मायने में कि ऐसा किस तरह की पढ़ाई करें कि सभी विषय में मेरा 90% आ गया। ऐसा नहीं कि मैथ्स में 99 ले आए और बाकी सोशल साइंस में कम, इंग्लिश में सिर्फ पास मार्क्स लाए, तो इससे दिक्कत हो जाएगा।